बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, सतगुरु के दरबार में कितने ही किस्म व संस्कारों के लोग आते हैं। जिनके संस्कार ऊंचे होते हैं वे हुक्म के पाबंद रहकर सतगुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हुक्म की अवहेलना करके अपने बहुमूल्य समय को आलस्य एवं व्यर्थ के वाद विवाद में ही व्यतीत कर देते हैं। गुरु भक्ति की चाहना रखने वालों को सद्गुरु की आज्ञा का पाबंद होकर रहना अति आवश्यक है। गुरु को सत्य पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के दरबार में एक सेवक रहता था। वह भंडारे से लंगर आदि तो ग्रहण करता था, परंतु दरबार की कभी कोई सेवा नहीं करता था। दरबार का कोई सेवक उसे सेवा के लिए कहता तो वह यही जवाब देता कि मैं तो श्री गुरु महाराज जी का सेवक हूँ, न कि आपका। मुझे तो श्री गुरु महाराज जी जो सेवा देंगे मैं वही सेवा करूँगा। धीरे धीरे यह बात श्री गुरु महाराज जी के चरणों तक भी पहुँच गई। एक दिन श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे कि सेवा एक सार वस्तु है जिससे मन शुद्ध और पवित्र होता है। जिन अंगों से सेवा की जाती है वे अंग भी पवित्र होते हैं। सेवा बिना शरीर किस काम का, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए गुरु की सेवा में ही जीव का कल्याण है। जो गुरुमुख सच्चे दिल से सेवा करते हैं वे सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनकर अपना जन्म सफल कर लेते हैं। ये वचन सुनकर वह सेवक उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे कृपा निधान, मैं भी आपका सेवक हूँ और आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूँ। आप मुझे जो भी सेवा प्रदान करेंगे मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूँगा। फिर भले ही आप मुझे आग में कूदने का आदेश क्यों न दे दें। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, अच्छा, अगर तुम हमारे हुक्म को मानकर आग में जलने के लिए तैयार हो तो वहाँ उस जंगल में चिता बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर उसमें कूद जाओ। श्री गुरु महाराज जी की यह आज्ञा सुनकर वह जंगल की तरफ चला गया और वहाँ जाकर चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्रित करने लगा। परंतु मन ही मन जलने के ख्याल से घबराने लगा। सोचने लगा कि शायद श्री गुरु महाराज जी किसी सेवक को भेजकर मुझे वापस बुला ले। इसी उधेड़ बुन में लकड़ियाँ एकत्र करके वह चिता में आग देकर वह उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इतने में एक चोर वहाँ से गुजरा जो किसी बड़े खजाने से चोरी करके बहुत सारा धन माल लेकर जा रहा था। उस चोर ने जब उस सेवक को चिता के चारों ओर चक्कर काटते हुए देखा तो कौतूहलवश पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। उस सेवक ने अपने श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा कह सुनाया और यह भी कहा कि वह मरना नहीं चाहता। बिना किसी कारण प्राणों को त्यागने से उसे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। उस सेवक से गुरु का हुक्म सुन चोर के पुराने संस्कार जाग उठे। उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरे पास चोरी किए हुआ लाखों का माल है, अगर तुम्हारी सहमति हो तो यह सब माल तुम ले लो और बदले में मुझे गुरु का हुक्म दे दो। उस सेवक ने दिल में सोचा कि भगवान ने कितना भला किया कि जो ऐसे मूर्ख आदमी को मेरे पास भेजा, जो माल भी दे रहा है और बदले में जलकर मरने को भी तैयार है। एक तो जान बची और दूसरा धन माल भी मिल रहा है। ऐसा सौदा करने में भला क्या हानि है।
उसने झट से चोर को कहा कि मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम गुरु का हुक्म ले लो और बदले में यह धन माल मुझे दे दो। चोर ने तुरंत सब माल उसके हवाले किया और स्वयं चिता में कूद गया। चोर के चिता में कूदते ही एक नूरानी प्रकाश हुआ जो चारों ओर फैल गया। यह चमत्कार देखकर भी वह ज्ञानी सेवक कुछ न समझ सका। वह चोर से प्राप्त हुआ धन माल को समेट रहा था कि सिपाही चोर की खोज करते हुए आ पहुंचे और उसे पकड़ शहर के हाकिम के पास पेश कर दिया। हाकिम ने पूछा कि चोरी करने के अपराध में तुम्हें क्या सजा दी जाए। सेवक बोला, हुजूर मैं चोर नहीं हूँ और न ही मैंने चोरी की है। वास्तव में मुझे मेरे श्री गुरु महाराज जी ने हुक्म किया था कि तुम चिता जलाकर उसमें कूद जाओ। मैंने चिता तो जलाई, लेकिन मेरा मन जलने के लिए तैयार नहीं था। इतने में एक चोर आया और वह लूट का सारा माल मुझे देकर बदले में मुझसे श्री गुरु महाराज जी का यह हुक्म लेकर चिता में कूद गया। चोरी तो उसने की थी जो कूद कर मर गया। मैं दोषी नहीं हूँ और न ही किसी प्रकार के दंड का अधिकारी हूँ। हाकिम ने कहा कि यहाँ चतुराई काम नहीं आएगी। तुम तो श्री गुरु महाराज जी के हुक्म के चोर हो। श्री गुरु महाराज जी के हुक्म का उल्लंघन करके तुमने जो महापाप किया है उसके लिए तुम्हें बड़ी कड़ी सजा दी जाएगी। उसने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उसे मरवा डाला। सतगुरु शब्द उल्लंघनी के जो सेवक कही जाए, जहाँ जाए तय काल है कह कबीर समझे। गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द बहु ना होए, ताको काल घसीटे है राखी सके न को। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने उपदेश देते हुए कहा है कि श्री सतगुरु के वचन का उल्लंघन करके सेवक कहीं भी चला जाए और काल के चुंगल से कभी नहीं बच सकता। जो गुरु के वचनों को हृदय में धारण नहीं करते उन्हें काल अपने मुख में घसीट लेता है। काल का ग्रास बने ऐसे जीव की कोई रक्षा नहीं कर सकता। सतगुरु के वचन अनुसार अपने जीवन को ढाल लेने से ही जीव काल पर विजय प्राप्त करके अपने जन्म को सार्थक व सफल बना सकता है। गुरुमुखो, गुरुवाणी में वर्णन आया है, शब्द ही मरहु फिर ही जीवहु, सदही ता फिरी मरुन न होय, अमृत हु नाम सदा मनि मीठा, सब दे पावे कोय। कहते हैं कि जो अपने आप को शब्द में मिटा देते हैं वे सदा ही जीवित रहते हैं। जो नाम का मीठा अमृत पी लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। लेकिन कोई विरले भाग्यशाली गुरुमुखी इस रस का पान करते हैं। आम दुनिया तो विषय वासनाओं के विषैले रस का पान करने में ही लगी हुई है। केवल गुरुमुखी गुरु आज्ञा का आधार लेकर अपनी मति को गुरुमति में ढालकर जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी सद्गुरु की आज्ञा को सर्वोपरिमाण श्रद्धा प्रेम से उसका परिपालन कर सद्गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी को उपदेश देना प्रारंभ किया तो भगवान श्री रामचंद्र जी बार बार उनसे सवाल पूछने लगे कि महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा कि आप हमें यह बताइए कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं। अगर ज्ञान लेने की इच्छा से आए हो तो श्रद्धा रखकर मेरे वचनों का श्रवण कर उन पर अमल करोगे तो सब कुछ बिना पूछे ही जान जाओगे। उसके पश्चात उन्होंने शांति से बैठकर वचन श्रवण किए। ऐसे अवतारी पुरुषों ने भी सतगुरु की मति को धारण कर उसे सत्य जाना। इसलिए हमें भी हर वक्त अपने मन एवं बुद्धि को परे रखकर श्रद्धा सहित गुरुमति को अपनाना चाहिए
गुरुवाणी में वर्णन आया है गुरुमुखो, कहू नानक जिनी हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिनि भेदेहु जाता। सतपुरुष कथन करते हैं कि जो प्रभु परमात्मा के हुक्म व उनकी रजा को जान लेते हैं, वे मालिक की दूरदरगाही वाणी के गूढ़ रहस्य का भेद पा लेते हैं। अर्जुन ने भगवान का हुक्म मानकर युद्ध में कितने ही लोगों को निष्प्राण कर दिया, तो भी भगवान ने निज मुख से उसकी सूरवीरता की बड़ाई करते हुए उसे भक्त की उपाधि दी। हुक्म से कार्य करने में कोई दोष नहीं लगता। रूहानियत में जो बढ़ाई है वह हुक्म की है। प्राय लोग अपने मन के ख्यालों से चलकर धोखा खा जाते हैं। गुरुवाणी में कहा गया है, गुरु की मति तू ले ही आने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। सतपुरुष कहते हैं कि हे भोले प्राणी, तू गुरुमति धारण कर। गुरुमति धारण करके भाव यह है कि उनकी शरण में आकर उनके सतुपदेशों पर आचरण कर। गुरु की भक्ति बिना बहुत बुद्धिमानी प्राणी भी मोह की लहरों में डूब गए। पूर्ण सतगुरु की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है। उनके हुक्म का मनन करोगे तो वे स्वयं भी आपकी रक्षा करेंगे और कोई भी दुख कष्ट व क्लेश आपके पास नहीं आ सकेगा। जो सद्गुरु के हुक्म के अंदर रहकर मन इंद्रियों को जीत कर 5 विकारों से सुरक्षित कर लेते हैं, उन्होंने ही रूहानियत की उन्नति की है। इसलिए जिसको सच्चे सुख की प्राप्ति की इच्छा हो और जो मनुष्य जन्म की सफलता चाहता हो, तो वह मनमति का त्याग करके गुरुमति को ग्रहण करे तो कुदरत की सभी शक्तियाँ उसका साथ देंगी और वह लोक में भी सुखी रहेगा और उसका परलोक भी सुखी हो जाएगा। गुरुमुखो।